महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया था बजट सेशन में, उसके ऊपर आज यहाँ चर्चा ही हुई है। और स्वाभाविक तौर पे आज देश एक बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी सेक्टर ऐसा है वो प्रमाणित करता है जो भारत एक नई दिशा में ऊर्जा के साथ काम कर रही है। नौजवान से लेके, शिशु से लेके, बुजुर्ग से लेके, महिला से लेके और सभी वर्ग को साथ लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो चलाना शुरू किया 2014 से, और ये 9 साल में उन्होंने चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे कृषि सेक्टर में हो, चाहे हायर एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और गरीब कल्याण योजना हो, कोविड के 250 करोड़ टीकाकरण हो, ये सब मिला के एक सशक्त समर्थ भारत निर्माण करने का काम जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है और वो आज प्रमाणित हो चुकी है। और विश्व के 10वीं अर्थव्यवस्था हमारा थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के 2 साल हमारे खराब होने के बावजूद भी हम इस देश को दुनिया के 5वें नंबर में अर्थव्यवस्था में लेके जाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समर्थ हुआ। कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलता है। ये भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले हैं तो उनको पता ही नहीं है, तो देश के पहला गृह मंत्री, पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को उसी समय जोड़ लिया था। तो अब आके 2023 में 22 में आके भारत जोड़ो में उतरे हैं, तो उनको पता ही नहीं है जो उनके जवाहरलाल नेहरू देश के पहला प्रधानमंत्री के कैबिनेट के जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने ये काम कर चुका है। तो ऐसे ऐसी यात्रा निकालता है, ऐसे ऐसे प्रावधान बोलते हैं, लोग हंसते हैं इसके ऊपर। इसलिए कांग्रेस का देवलियापन है, कांग्रेस में आज एक निराशा का स्थिति है, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि लोग आज डेवलपमेंट चाहता है। एक परिवार की धूपबत्ती लगाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग देश के जनता के लिए काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम लोग एक तरफा आंधी के साथ जनता का आशीर्वाद लेके आएंगे और हरियाणा में वही होने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चली हुई है। देखिए, राजनीति में हार जीत चलते रहते हैं। मैंने इसलिए पहले भी उदाहरण 2014 में इसी जिले से हमारा जो आज के प्रदेश अध्यक्ष है, आप विधायक बन चुके थे और मंत्री भी बने हैं। इसीलिए आज 4 विधायक नहीं है तो 2024 में जो विधानसभा होगा वहाँ जाके नहीं होगी, ऐसा कोई कांग्रेसी लोग सोच रखता है तो गलत रखता है। तो मैं वही याद कराया जो 2024 में झज्जर में भी कमल फूटने वाले हैं और हमारे साथ जो अध्यक्ष जी बैठे हैं 4 कमल लेके निश्चित हमको चंडीगढ़ में पहुंचा देगा। ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात हर महीने के लास्ट जो रविवार होती है, संडे को, ये पूरे देशवासी के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों का विषय रखते हैं, अपना विषय नहीं। उनके किसी भी स्कीम के बारे में कभी नहीं बताता। ये देश का पहला ऐसा एक कार्यक्रम और पहला ऐसा एक प्रधानमंत्री जो कि जनता ने नया क्या किया, अच्छा ही क्या किया, वो लोगों के सामने रखते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, जानकारी सबको देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा ही होती है और इससे लोगों को 100% लाभ होता है। इसमें कोई बोलेगा 90% होता है, 10% का में कुछ नहीं, 101% लाभ होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, जो हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं वो भी मन की बात सुने तो उनके मन भी ठीक हो जाएगा और देश के बारे में उनको जानकारी भी हो जाएगी। ये लोग मैं देखता हूँ कभी कभी मन की बात को लेके भी उल्टा चर्चा करते हैं, इनको समझ में ही नहीं आया। ये देशवासी के बारे में बोलता है, वो बीजेपी के लोगों के बारे में नहीं बोलता, ना अपने स्कीम के बारे में बोलता है। भूमि से बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपके नेतृत्व में हमारा देश एक नया दिशा में चल रहा है, सशक्त देश बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर महिला बन रहा है, आत्मनिर्भर नौजवान बन रहा है।
यही भारत का आज के दिन में परिचय है। सक्रिय राजनीति से सोनिया गांधी ने संन्यास लिया, इसको लेकर क्या कहना है? हाँ? सक्रिय राजनीति से सोनिया गांधी ने संन्यास लिया, उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए आगे आने का। किसने संन्यास लिया? सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए वो अलग विषय है। वो मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने तो अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका जो स्वभाव मैंने देखा, मैं किसी महिला के बारे में वो माँ है तो स्वाभाविक है। मैंने उनका जो राजनीतिक करियर देखा, उन्होंने बहुत पहले से ही एक तरह का राजनीति से संन्यास ले चुकी थी और बेटे को बढ़ाया था, जो कि कांग्रेस के सभी समय वंशवाद का, फैमिली पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है वही वो कर रही है। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत आशा करके भारत जोड़ो यात्रा में उनको भेजा था, वो यात्रा तो अधूरे रह गए, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है भारी मन से उन्होंने वो सिद्धांत लिया, और उसके बाद भी इस पे इसलिए हम लोगों को तर्क वितर्क में नहीं जानी चाहिए। ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उनकी व्यक्तिगत निर्णय है। हर पार्टी में अलग अलग व्यवस्था है और अलग अलग निर्णय होती है, वो उस पार्टी की व्यवस्था।